अपने कदमों की रफ्तार को इतना बढ़ा लो कि तुम्हें रोकने वाले घटिया लोगों की सोच पीछे छूट जाए। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि हम चैप्टर वाइज क्या होता है जब, कैसे प्राप्त करेंगे, जो केमिकल रिएक्शंस, जो रासायनिक अभिक्रियाएं आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं और नेम रिएक्शन भी पूछी जाती हैं, तो ये हम आपको करा चुके हैं। लेकिन अब हम क्या सोच रहे हैं, अब हम आपको केमिकल रिएक्शंस जो आपके एग्जाम में पिछले ईयर्स में, मतलब प्रीवियस ईयर्स में जो रिएक्शंस, जो केमिकल रिएक्शंस या उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं, उनको हम आपको ऑर्डर बाय ऑर्डर कराएं। इसी के अकॉर्डिंग आज हमने 347 GA सेट का नेम है और 2024 में क्वेश्चन पूछा गया था आपसे 2 नंबर का। तो चलिए फिर इसे करते हैं सोल्व। देखिए, सबसे पहले तो आपको एनिलीन का फॉर्मूला आना चाहिए कि भाई एनिलीन का रासायनिक सूत्र क्या होता है। देखिए, हम एनिलीन को ऐसे लिख सकते हैं C6H5NH2, या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, कैसे हम यहां लिख देते हैं, इस तरह से आप बेंजीन रिंग बनाएंगे, बेंजीन रिंग, और वहां पर लग जाएगा NH2 ग्रुप। ये होती है एनिलीन। एनिलीन के और नेम भी हैं, जान लो। हम एनिलीन को बेंजीन एमीन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बेंजीन एमीन भी कहते हैं। इसे हम ना फिनाइल एमीन भी कह सकते हैं, और हम इसे एमिनो बेंजीन के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए, इसकी हमें बनानी है, क्या बनानी है? अनुनादी संरचनाएं, बोले तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को लिखना है। चलिए, बहुत ध्यान समझेंगे। देखो, ये हमारा बेंजीन है और इस पर लगा हुआ है NH2 ग्रुप, और इसके पास है ये क्या? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। सही है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। देखो, ये जो ग्रुप लगा है ये यहां पर +M इफेक्ट दर्शाएगा। अब आप कहोगे सर आपको कैसे पता चला ये +M इफेक्ट दर्शाएगा? +M बोलो तो मेसोमेरिक इफेक्ट। तो मेसोमेरिक इफेक्ट या मेसोमेरिक प्रभाव जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं +M वाले और एक होते हैं -M वाले। तो यहां पर जो आपका एनिलीन है ये +M इफेक्ट को शो करेगा, प्रदर्शित करेगा। देखो, ऐसे याद रखो, देखो कोई आपका सिस्टम है, सिस्टम बोले तो कोई कंपाउंड है आपके पास। क्या है? कोई कंपाउंड है, और उस कंपाउंड के पास कोई एक एटम है। सही है, एक एटम है, और उस एटम के पास या तो क्या होना चाहिए? लोन पेयर। क्या होना चाहिए? लोन पेयर होना चाहिए, या उस एटम के पास ना नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। बस ऐसे पहचानना, समझ गए? मैंने क्या बताया कि अगर आपको पहचानना है कि भाई +M इफेक्ट कौन कंपाउंड शो करेगा, तो बस आप ये बात याद रखो जो मैंने समझाई। देखो, कोई कंपाउंड हो आपके पास, उसका कोई एटम हो, और उसके पास ना या तो लोन पेयर हो या फिर नेगेटिव चार्ज हो, समझ लो वो +M इफेक्ट को शो कर रहा है। देखो, आपके पास एक सिस्टम है बेंजीन, उसका ये एटम है जिसका नाम नाइट्रोजन दिखाई दे रहा है, आपको दिखाई दे रहा, और उसके पास क्या है? ये लोन पेयर है। तो समझ लो +M इफेक्ट शो करेगा। बताइए, बनाना शुरू करें। अनुनादी संरचनाएं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इतनी बात समझ में आ गई। ये जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है उतरकर बेंजीन के अंदर एंटर करेंगे। देखो, जब इलेक्ट्रॉन बेंजीन के अंदर इलेक्ट्रॉन करते हैं ना, तो बेंजीन की क्रियाशीलता पहले से बढ़ जाती है। क्लियर? तो +M इफेक्ट के कारण क्या होगा? बेंजीन की रिएक्टिविटी, बेंजीन की सक्रियता, बेंजीन की एक्टिविटी पहले से ज्यादा हो जाएगी। और जो +M वाले इफेक्ट शो करते हैं वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होते हैं। मतलब ऑर्थो और पैरा डायरेक्टर, कहने का मतलब मेरा ये है कि +M के कारण इस कंपाउंड में ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक घनत्व ज्यादा हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक घनत्व, इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी। अब ऑर्थो पैरा क्या है वो भी समझ लो। जैसे भाई आपके पास ये कोई कंपाउंड है, सही है, कोई कंपाउंड मान लिया, सही, तो ये जो पोजीशन होगी ये वाली, इसके रेस्पेक्ट में ऑर्थो होगी, ये मेटा होगी, ये पैरा होगी, ये मेटा होगी, और ये ऑर्थो होगी। सही है। तो जब +M इफेक्ट वाले कंपाउंड होते हैं तो उनमें क्या होता है कि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है। क्लियर? और याद रखो, मेसोमेरिक इफेक्ट जो होता है वो मेटा पर नहीं होता, मेटा पर ऑपरेट नहीं होता है। चलिए, तो
अब देखो ये इलेक्ट्रॉन उतर कर आ रहा है यहां पर, तो बहुत ध्यान से समझो कैसे करेंगे। देखो सुनो, जब इलेक्ट्रॉन उतर कर यहां आएंगे तो यहां क्या होगा, एक एक स्टेप समझो, बहुत ध्यान से समझो। देखिए ये है हमारा, चलिए देखो ये इलेक्ट्रॉन उतरकर यहां आए तो यहां बन गया सर डबल बॉन्ड और इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, क्लियर। लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉन यहां आएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रॉन को क्या कर देंगे, प्रतिकर्षित कर देंगे, रिपेल कर देंगे। तो क्या होगा, जिससे ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, निकल कर बाहर आएंगे। ये आ गए इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, बाकी एज इट इज रहेंगे। बताइए समझ में आ गई बात। अब क्या होगा, अब देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो घूमकर इसके अंदर जाना चाहेंगे, लेकिन ये वाले जो इलेक्ट्रॉन होंगे इस वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। तो फिर ये इलेक्ट्रॉन जंप करके बाहर, इस तरह से याद रखना। डबल हेड से शो लगाते हैं, डबल हेड एरो लगता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में, बात याद रखना। चलिए अब क्या हुआ सर, ये देखो इलेक्ट्रॉन अंदर आ गए, बन गया, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन क्या हो गए बाहर, नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, सही है। और ये इलेक्ट्रॉन एज इट इज रहे, यहां पर तो डबल बॉन्ड बना हुआ रहेगा ही, और इस पर क्या आगा, पॉजिटिव चार्ज। बोलो बात समझ में आ रही है। चलिए अब क्या होगा, बस बहुत आसान है। देखो इसे एंटर अंदर करवाओ तो ये वाले इलेक्ट्रॉन इसे रिपेल करेंगे, ये निकल के बाहर। बाहर का मतलब ये है समझाने के लिए बोलना पड़ता है सर। देखिए अब वो क्या हुआ, कोई आपने करा इससे कुछ नहीं करा सर, यहां पर सर अंदर आ गए, ये सर बाहर आ जाएंगे। तो वो समझ गए, नहीं समझ गए, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। यहां कुछ करा था नहीं, कुछ नहीं करा, तो इसे ऐसे रहने दो बस। जितनी भी सेट है ना आपके, देखो 2024 के जितने सेट हैं, 2023 के और भी सेट आपको कराएंगे। ये मैं डाल दिया मैंने, सही है। चलिए अब देखो क्या करना, बताओ क्या करना है सर। अब ये होगा कि यहां पर ये बॉन्ड आ गया, ये भी देखो ये बॉन्ड आ गया, यहां पर ये बॉन्ड आ गया, ये यहां निकल गया। तो अब क्या होगा, ये इधर एंटर करेगा, जब इधर एंटर करेगा तो क्या होगा सर, ये ऊपर चला जाएंगे, बस बन के तैयार हो गया आपकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अनुनादी संरचनाएं कहते हैं। देखो बॉन्ड आ गया, बॉन्ड आ गया, अब यहां पर आपका बॉन्ड आ गया और यहां पर आप सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, और उस पर जो कर्जा था पॉजिटिव चार्ज का वो गायब, और उसके पास अपना लोन पे इलेक्ट्रॉन आ गया। सही है, यहां दिखा दो या यहां दिखा दो, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ये थी आपकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किसकी, एनिलीन की। बताओ समझ में आ गई। प्लस एम इफेक्ट क्या होता है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। बेटे फर्स्ट ईयर के टॉपिक है ये, आपने शायद पढ़ा नहीं होगा या पढ़ा होगा तो आपको अच्छी तरह से ये समझ में आ गई होंगी। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी, जिसमें आज हमने 2024 का 2 नंबर का एक क्वेश्चन सोल्व करा है। अभी बहुत से क्वेश्चंस इसके बाकी हैं जो हम आपको पार्ट 1, पार्ट 2, 3 में इस तरह से लाते रहेंगे। क्लियर। तो हम मिलते हैं आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और बहुत मेहनत से, दिल और जान से पढ़ाई करते रहिएगा। मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है। एक दिन आपका और आपके परिवार का जरूर नाम रोशन होगा। ऑल दी वेरी बेस्ट।